हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीशो मास्टर क्लास लेवल 3। अगर आप मीशो पे एक एक्सपीरियंस सेलर हो और आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के और भी तरीके खोज रहे हो तो ये लेवल आपके लिए है। मैं हूं आपका मेंटर और बिजनेस एक्सपर्ट लक्षित सेठिया और इस एपिसोड में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप मीशो ऐप पर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के किफ़ायती और इफेक्टिव प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ऑनलाइन बिजनेस खुल चुका है, ऑनलाइन स्टोर भी पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है, तो अब किस तरीके से तेज़ी से अपने बिजनेस को स्केल अप करूं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित कर सकता हूं और कैसे तेज़ी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। यूजुअली एक कॉम्पिटिटिव मार्केट पे सक्सेसफुल होने के लिए प्रोडक्ट्स का एक कॉम्पिटिटिव प्राइस होना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ के लिए चाहिए रिसर्च और इन डेप्थ नॉलेज ना ही सिर्फ उस प्लेटफॉर्म का जहां आप बेच रहे हैं, बल्कि अपने कस्टमर के चॉइसेस का और अपने कस्टमर्स के वैल्यू परसेप्शन का भी। लकीली मीशो लेके आया है इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए यूजफुल टूल्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अब आप पूछेंगे कि भाई, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करना इतना ज़रूरी क्यों है? इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मानो कि आप कपड़े खरीदने के लिए एक बिजी मार्केट स्ट्रीट पे हो और आपको एक कुर्ता पसंद आया है जिसका रेट 500 रुपये का है। आप उस कुर्ते को बस खरीदने ही वाले हो, लेकिन वो सेम कुर्ता आपको सामने वाली दुकान में 350 रुपये का दिख गया। अब आप क्या करोगे? अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्मार्ट ही होंगे, तो मान लेते हैं कि आप रोड क्रॉस करेंगे और सस्ती वाली दुकान से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इसी तरीके से आपके कस्टमर्स को भी ऑनलाइन सेम प्रोडक्ट के या सिमिलर प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और वो भी उनके घर बैठे बैठे। अब सारे ऑप्शंस उनको एक ही मोबाइल स्क्रीन पे दिखाएंगे, वो भी अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में, और आपका कस्टमर्स ढूंढ रहा है बेस्ट डील। तो जितना कॉम्पिटिटिव और किफ़ायती होगा आपका कैटलॉग, उतना ही ज़्यादा आपकी सेल्स बढ़ने का भी चांसेस होगा। अब आप मान लो कि वही कुर्ता आपको 1500 रुपये में मिल रहा हो, पर आप सिर्फ 1000 रुपये लेके आए हैं। अब आपको वो कुर्ता जितना भी पसंद हो, आप अपने बजट से हिलने वाले नहीं हो। मीशो में ऐसे करोड़ों कस्टमर्स हैं जो छोटे सिटीज़ और टाउन से हैं, जो मन में अपने बजट को रख कर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो सही कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स का उनके बजट में फिक्स होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ उनके अफोर्डेबल रेंज में भी होना बहुत ज़रूरी है। मीशो आपके लिए सही प्राइस चुनना और करोड़ों कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव प्राइस सेट करना आसान कर देता है और इनफैक्ट यहाँ आप सबसे कम प्राइस सेट कर सकते हैं। अब कैटेगरी चाहे कोई भी हो, क्योंकि मीशो यहाँ लेता है 0% कमीशन और 0 पेनल्टीज़, और ये सिर्फ गिने चुनी कैटेगरीज के लिए नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब यूँ बोलूँ तो प्रॉफिट सिर्फ आपका। तो देखते जाइए कि सही प्राइस सेट करके टॉप सेलर कैसे बनना है। नए लिस्टिंग्स अपलोड करने से पहले उनकी प्राइसिंग को अच्छे से रिसर्च कीजिए ताकि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और ऑर्डर ट्रैक्शन ये शुरू से ही ज़्यादा हो। ये रिसर्च आप मीशो ऐप डाउनलोड करके उस पर ही कर सकते हैं। जब प्राइसिंग की बात होती है तो उसके पहले हम थोड़ा सा पेमेंट के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे सप्लायर पैनल पे पेमेंट्स को मैनेज किया जाता है। सबसे पहले मीशो पे लॉगिन करके आप अपना सप्लायर पैनल को खोलिए और उसके बाद पेमेंट टैब पे क्लिक कीजिए। इधर आपको पेमेंट की ब्रेकअप, कंपनसेशन और डिडक्शन पूरी डिटेल्स में दिखाई देंगे। मीशो में आपके पेमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से आपके अकाउंट पे पहुंचते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्ट की डिलीवर होने के 7 दिन बाद ही पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट पे आ जाते हैं। अब पेमेंट टैब में आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे जो पेमेंट्स के सारे एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं। इनमें से किसी पे भी क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इधर आपको फाइनल सेटलमेंट अमाउंट भी दिखाई देगा। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को अकाउंट पे लेते हुए पूरा सब्सक्रिप्शन होने के बाद। अब जो आप सही पेमेंट्स हैंडल करना और सही प्राइस सेट करने की ज़रूरत जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही प्राइस सेट कर सकते हैं। पहले हम प्राइसिंग के सारे कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन समझते हैं। सही प्राइसिंग के लिए मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का ओरिजिनल कॉस्ट जो आपने उसे लाने के लिए पे किया है, उसके ऊपर आप वो प्रॉफिट मार्जिन जिस पे आप बेचना चाहते हैं, और लास्ट में जीएसटी जो उस प्रोडक्ट पे लगेगा। और मीशो पर आपको कोई कमीशन या शिपिंग चार्जेस नहीं देना है। एक बहुत ही यूजफुल राज मैं आप सभी को बताता हूँ। सप्लायर्स को जीएसटी का एक हिस्सा वापस क्लेम करने को मिलता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐड किए बिना आप प्राइसेस और भी कम सेट कर सकते हैं। मतलब आपको कंपटीशन में एक एज मिलेगा जहां आपके कस्टमर्स बेस्ट डील ढूंढते रहे हो। आप सेल के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं gst.gov.in पे, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है। सप्लायर कॉस्ट जब आप कंसिडर कर रहे हैं तो आप सारे चार्जेस को अकाउंट पे ले, जैसे ओवरहेड्स, लेबर, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और जैसे बाकी चार्जेस हैं, सिवाय शिपिंग चार्जेस के। इससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स पे कोई लॉस नहीं होगा और आपका बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल रहेगा।
अब ये बात अच्छे से समझने के लिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपका एक साड़ी का बिजनेस है और पर यूनिट कॉस्ट हो 250 रुपीज़ और आप 50 रुपये का मार्जिन लगाना चाहते हैं हर साड़ी पर सारे चार्जेस को कंसिडर करते हुए, तो टोटल हो गया 300 रुपये। अब इस पे जीएसटी ऐड करना है जो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। इस बार हम मान लेते हैं कि जीएसटी 5% है, तो 300 रुपये का 5% हुआ 15 रुपये। बस इसको ऐड कर लो और आपका सेलिंग प्राइस हो गया 315 रुपये। है ना, बिल्कुल आसान। प्रोडक्ट के सही प्राइसेस जानने के लिए आप मीशो ऐप पर वही कैटेगरी सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आपको सबसे हाई विजिबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। इनमें टॉप 10 लिस्टिंग और उनके प्राइस देखकर आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि दूसरे सेलर्स इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस कर रहे हैं। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि उस कैटेगरी पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं, जिससे आप सही प्रोडक्ट्स को अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे दूसरे सेलर के प्राइजेस शिपिंग प्राइजेस के साथ दिखाई देते हैं जो मीशो उनके फाइनल प्राइस पे ऐड करता है। बिकॉज आपको ये कॉस्ट उठाना नहीं पड़ता है, तो इसको एडजस्ट करते हुए आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर आप ये प्राइस एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपके फाइनल प्राइस पे दोबारा शिपिंग प्राइस ऐड कर दिया जाएगा। अब ऐसा होने में आपके प्रोडक्ट्स के जो बिकने के चांसेस है ये कम हो सकते हैं, अगर उस कैटेगरी में आपके कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स का प्राइस आपसे ज़्यादा किफ़ायती हुआ तो। इसके अलावा मीशो पर सही प्राइस सेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है और ये है प्राइस रिकमेंडेशन टूल। ये किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ मीशो पे ही नहीं, बाकी सारे ई कॉमर्स पोर्टल पे जांच करके आपको एक बेस्ट सेलिंग प्राइस बताता है। आपको अगर ये सजेस्टेड प्राइस सही लगे तो आपको सिर्फ एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट इस प्राइस पर लाइव हो जाएगा। इस प्राइस को आप लाइव लेने से पहले इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर ये काफ़ी नहीं है तो मीशो आपके डिसीजन को और भी आसान बना देता है आपको ट्रांसफ़र प्राइस दिखाकर। ट्रांसफ़र प्राइस वो अमाउंट है जो हर एक सेल होने पे आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ध्यान रहे कि इंडिया में सारे कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। आपको अपने कस्टमर्स को समझ के उनके बजट के अनुसार अपना प्राइस सेट करना है। कस्टमर्स को समझे बिना सही प्राइस सेट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो जितना हो सके अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ और परचेजिंग पैटर्न्स को समझते रहें। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक और प्रो टिप, प्राइस रिकमेंडेशन टूल का रेगुलरली इस्तेमाल करके अपने कैटेगरी के इंसाइट्स लेते रहिए और जितना हो सके अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अपडेट करते रहिए। मार्केट के फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखते हुए एकदम ओपन माइंडेड रहिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एडिट करने के लिए। कंपटीशन से आगे निकलने का ना ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब ये टूल आपको बढ़िया लगा तो आगे सुनिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। मीशो पर अब 2 प्राइस सेट करने का भी ऑप्शन आ गया है। अब अगर आप सप्लायर हो तो रिटर्न की बात सुन के ही आपको ज़रूर चिढ़ होती होगी। अब लकीली इस नए प्राइसिंग ऑप्शन के साथ आप पहले से भी कम रिटर्न इंश्योर कर सकते हैं। पूछिए कैसे? एक तो आप मीशो प्राइस सेट कर सकते हैं जिससे आपके कस्टमर्स कई अलग रीजंस के लिए प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, और दूसरा आप रॉन्ग रिटर्न डिफेक्टिव प्राइस सेट कर सकते हैं जिससे कस्टमर सिर्फ कुछ ही रीजंस के लिए प्रोडक्ट को रिटर्न कर सके। इस फीचर के बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट प्राइस सेट करने के समय उस प्रोडक्ट का मीशो प्राइस डिफेक्टिव प्राइस या फिर रॉन्ग प्राइसिंग से ज़्यादा होना चाहिए। अब हर प्रोडक्ट का मीशो प्राइस लगाना मैंडेटरी या फिर कंपलसरी होता है और डिफेक्टिव या रॉन्ग रिटर्न प्राइस ऑप्शनल होता है। आइए देखते हैं ये गेम चेंजिंग फीचर आपके काम कैसे आता है। अगर सपोज कस्टमर आपका प्रोडक्ट मीशो प्राइस पर खरीदता है तो उसे ना कारण बताए बिना रिटर्न करने की अनुमति है, लेकिन उन्होंने अगर मान लो डिफेक्टिव या रॉन्ग प्राइस पर खरीदा है तो उन्हें प्रोडक्ट रिटर्न करने का कारण या फिर प्रूफ देना पड़ता है, जिससे आपके रिटर्न्स 50 to 60% कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिले तो आपके सेल पूरे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कस्टमर्स के हमेशा कम प्राइस ढूंढने के कारण प्रोडक्ट पे 2 प्राइस सेट करना आपको 30% तक ऑर्डर्स को बूस्ट करने पे हेल्प करता है। मतलब फंडा एकदम सिंपल है, ज़्यादा बचत उनके लिए और ज़्यादा कमाई आपके लिए। वापस साड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 315 रुपये का प्राइस सेट किया था। अब 2 प्राइस ऑप्शन के जरिए आप इसी प्रोडक्ट को 315 और 295 दोनों प्राइस रेंज पे सेट कर सकते हैं, अगर आप 20 रुपये अपने प्रॉफिट मार्जिन से जाने दे सकते हैं तो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि 315 ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस है तो आप मीशो प्राइस को 335 पे लगा के डिफेक्टिव या रॉन्ग रिटर्न प्राइस को 315 पे सेट कर सकते हैं। याद रखिए, कम प्राइस मतलब ज़्यादा कस्टमर्स का ऑर्डर और कम रिटर्न ऑर्डर्स। टाइम आ गया है एक और प्रो टिप के लिए। आप सप्लायर पैनल के सपोर्ट टैब में प्राइसिंग और कैटलॉग सेक्शन में आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग का टिकट रेज करके अपने एग्जिस्टिंग कैटलॉग के प्राइजेस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट के प्राइस या फिर बैंक डिटेल्स बदलना हो तो आसानी से सप्लायर पैनल के सपोर्ट टैब में बस एक टिकट रेज कीजिए। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना हो तो बस सपोर्ट टैब में जाके
कैटलॉग या प्राइसिंग सेक्शन में आई वॉन्ट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड कैटलॉग का टिकट रेज कर दीजिए। यहाँ सिर्फ आपको एंटर करना होगा प्रोडक्ट या कैटलॉग का SKU, उसका पुराना प्राइस या फिर नया प्राइस जो भी आप लगाना चाहते हैं। अगर आपको कई प्रोडक्ट के प्राइजेस बदलना है तो बस आपको एक एक्सेल शीट में पुराने प्राइस, नए प्राइस और प्रोडक्ट के SKUs डाल के अपलोड करना है जो भी आप बदलना चाहते हैं। अब बैंक डिटेल्स बदलने के लिए सप्लायर पैनल के सपोर्ट टैब में पेमेंट्स एंड पेनल्टीज सेक्शन को क्लिक करके आई वॉन्ट टू चेंज माई बैंक डिटेल्स का टिकट रेज करना है, जहां आपको एग्जैक्ट अपडेटेड डिटेल्स को भरना होगा। तो दोस्तों आज की इस मास्टर क्लास में आप प्राइसिंग के बारे में सब चीज जान चुके हैं, जिससे आप कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट प्राइजेस पे बेच सके। अगले एपिसोड में आप बिजनेस को सुपर हिट बनाने के और भी तरीके सीखेंगे। तो जब तक के हैप्पी सेलिंग फ्रॉम योर दोस्त एंड होस्ट लक्षित सेठ।